तुम इतनी परेशान हो, एक जानने वाली बाजी है, उनकी कोठी में काम करने के लिए भेज दो। लेकिन मुझे वहाँ पे 24 घंटे के लिए वहाँ पे रुकना पड़ता होता था क्योंकि उनके 2 बच्चे थे और वो मुझे रात के टाइम फिर उनको भी देखना पड़ता था। हर किसी टाइम खाना उन्होंने भेज देना, कभी उन्होंने एक्स्ट्रा पैसे दे देते थे। ज़ाहिर है एक लड़की को इन्हीं चीज़ों का ज़्यादा शौक होता है, तो मेरी बाजी ने इस चीज़ों में मेरी बड़ी सपोर्ट की थी। वो मुझे अपने कपड़े भी दे देती थी और अपना मेकअप भी करने के लिए दे देती थी। बहाने-बहाने से मुझ पे ना चोरी की निगाहों से मुझे देखते थे। अगर वो मुझे चोर की निगाहों से देखते भी थे तो मुझे लगता था कि मेरा वहम है, मैं उनको दरगुज़र कर देती थी कि इतना प्यार करते हैं और मैं बचपन से मतलब 1 साल की उनके साथ रहती हूँ। मेरी जो बाजी हैं वो दूर की थी रहने वाली, तो वो अपनी अम्मी की तरफ गईं। बाजी के हस्बैंड थे, वो आ जाते होते थे किचन में किसी न किसी बहाने से और मैंने कोशिश की बाजी को बताने की, लेकिन फिर मैंने कहा क्या सोचेंगी बाजी कि ये मेरे हस्बैंड पे इल्ज़ाम लगा रही है। कहा कि तुम मेरे साथ इस तरह का रिलेशन रखो, मैं तुम्हें हर चीज़ दूँगा, तुम्हारे घर में गरीबी ख़त्म हो जाएगी, यहाँ तक कि तुम्हें किराए के घरों पे रहना नहीं पड़ेगा। तुम्हारे में शॉपिंग करवाई, वालदा को चीज़ें वग़ैरह ले देते, कपड़े वग़ैरह ले देते थे। हाँ, जबकि वालदा इस बात से अनजान थी, उनको यही था कि बाजी की तरफ से ही है। तो उनको किसी को असलियत का नहीं पता था, यहाँ तक कि बाजी को भी नहीं पता था कि क्या माजरा चल रहा है। मुझे और उनके अपने खामद को उन्होंने रंगे हाथ पकड़ लिया अपने बेडरूम में। तो अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं टू ज़ी पाकिस्तान और मैं आपका अपना मेज़बान ज़ुबैर राजपूत। हमारे साथ 19 साला नूर मौजूद हैं। इनके साथ ऐसा क्या वाक़या होता है कि इनके सगे माँ-बाप इनको घर से निकाल देते हैं? ये सारी कहानी है क्या? इन्हीं की ज़ुबानी इनसे जानते हैं और उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा नूर, बताइएगा कि ऐसा क्या हुआ कि आपके सगे माँ-बाप ने आपको घर से बाहर निकाल दिया? जी, हम लोग ना जॉइंट फैमिली में रहते थे। तो हमारा ना गुज़ारा नहीं हो रहा था। तो चाचू लोग थे, लेकिन उन्होंने भी हमारे ऊपर से जब के वालिद फ़ौत हुआ उन्होंने भी मतलब हमारा साथ देना ना छोड़ दिया था। मुश्किल से गुज़ारा करते थे कि अब तो खाने का भी किसी टाइम होता था और किसी टाइम नहीं खाना होता था। तो फिर ना मेरी वालदा बहुत ज़्यादा परेशान रहती थी। तो सारे छोटे बहन-भाई हैं, हम लोग उनको स्कूल भी नहीं भेज पा रहे थे। तो मेरी वालदा इतना परेशान थी, तो मेरी वालदा की ना एक दोस्त थी, उन्होंने उनकी बेटियाँ ना किसी के घर कोठी में काम करने जाती थी। तो मेरी वालदा से ना उन्होंने चीत की कि तुम इतनी परेशान हो, तो तुम ऐसा करो कि अपनी ना बड़ी बेटी को ना ऐसे ही ना वहाँ पे मेरी एक जानने वाली बाजी है, उनकी कोठी में काम करने के लिए भेज दो। तो पहले तो मेरी वालदा थोड़ा-सा हो गई थी कि हम लोग कभी अपनी बेटी को बाहर नहीं निकाला, बच्चियों को बाहर नहीं निकाला, तो हम कैसे अपनी बच्ची को बाहर फिर घर के हालात देख के फिर मेरी वालदा ने आखिर ये स्टेप उठाया। तो फिर आहिस्ता-आहिस्ता हालात बेहतर शुरू हो गए क्योंकि हम मेरे ज़ाहिर है वहाँ से सैलरी आना शुरू हो गई। नूर, बताइएगा जिस कोठी में आपको काम के लिए छोड़ा गया उस वहाँ पे क्या काम करना पड़ता था और सैलरी वग़ैरह कितनी थी आपकी? जी, मैं उनके 2 बच्चे थे वो सँभालती थी, किचन का क काम करती थी और ना ओवरऑल मतलब पूरे घर का काम करती थी। एक मैं थी और एक और बाजी थी। 2 हम लोग थे, तो घर का काम वो चली जाती थी रात को, लेकिन मुझे वहाँ पे 24 घंटे के लिए वहाँ पे रुकना पड़ता होता था क्योंकि उनके 2 बच्चे थे और वो मुझे रात के टाइम फिर उनको भी देखना पड़ता था। तो फिर जैसे यहाँ से फिर किसी टाइम थोड़े हालात हमारे बेहतर हो गए कि किसी टाइम बाजी की तरफ से खाना घर भेज देती थी और कुछ मेरी सैलरी वगैरह से भी। अच्छा, जो घर अपना था या रेंट पे था? हम लोग रेंट पे रहते थे। बाजी काफ़ी मेरी अच्छी थी यहाँ की, तो मेरे साथ काफ़ी तावन करती थी, मेरे साथ घर किसी टाइम खाना उन्होंने भेज देना, कभी उन्होंने एक्स्ट्रा पैसे दे देते थे और कभी राशन वगैरह ले देती थी वो, मतलब उन्होंने ना बहुत अच्छे मेरे साथ रही हैं और हमारे घर वालों के साथ मेरी वालदा के साथ काफ़ी अच्छा तावन करती रही हैं। मतलब वो नेचर वाइज़, अखलाक वाइज़ अच्छी थी आपकी जो बाजी थी? जी, माशाल्लाह बहुत अच्छी थी। एक साहब की मैं उनके हाथों में ही जवान हुई थी, तब मेरी उम्र बहुत छोटी थी जब मैं उनके घर में काम करती थी। अच्छा नूर, बताइएगा कि आप एक गरीब फैमिली से बिलॉन्ग करती हैं और गरीब फैमिलियों में बच्चियों का इतना ज़्यादा पहनने ओढ़ने का नहीं पता होता। लेकिन मैं देख रहा हूँ कि माशाल्लाह आप खूबसूरत तो हैं, लेकिन आपका पहनावा भी अमीरों वाला है। तो ये कैसे पॉसिबल है कि आप एक खुद गरीब ख़ानदान से ताल्लुक़ रखती हैं, लेकिन आपके कपड़े भी आपने अच्छे पहने हुए हैं, आपका हुलिया भी, आपके बाल भी अच्छे बने हुए हैं। ये कैसे है आपने किया? तो ये जो मेरे इस टाइम देख रहे हैं ये सारे बाजी की वजह से, अब कपड़े भी इवन के मुझे बाजी ने ही दिए हुए हैं। तो जब मतलब कि 1-2 बार पहन लेती थी और फिर मुझे कपड़े अपने दे देती थी
और मेकअप वगैरह भी मुझे उन्होंने करना सिखाया था और किसी टाइम मेरा मेकअप भी कर देती थी। ज़ाहिर है एक लड़की को इन्हीं चीज़ों का ज़्यादा शौक होता है, तो मेरी बाजी ने इस चीज़ों में मेरी बड़ी सपोर्ट की थी। वो मुझे अपने कपड़े भी दे देती थी और अपना मेकअप भी करने के लिए दे देती थी। मतलब आपके कहने का मकसद ये है कि आप उनके घर में रहती थी प्रॉपर 24 घंटे, तो वहाँ के माहौल में ही आप खुद भी ढल गईं। हाँ जी, मुझे लगता ही नहीं था कि मैं बाहर से आई हूँ। मुझे ऐसा लगता था कि जैसे मैं इनकी फैमिली मेंबर्स हूँ। यहाँ तक कि बाजी ने भी कभी इस तरह नहीं किया था, या उन्होंने जैसा खाना मैं भी वैसा ही खाती थी, और जैसे उनका रहन-सहन था मुझे भी उस उन्हीं के रहन-सहन में का फ़ील होता था कि मैं इन्हीं के तरह हूँ। मुझे भूल चुकी थी कि मैं एक गरीब हूँ, घर से हूँ। अच्छा नूर, बताइएगा कि आपने बताया कि आपकी जो बाजी थी, जो आपकी आपी थी, वो उनका रवैया तो आपके साथ बहुत अच्छा था। लेकिन जो उनके ख़ावंद थे, हस्बैंड थे, उनका रवैया आपके साथ कैसा था? कि ज़ाहिर-सी बात है कि एक मर्द तो मर्द ही होता है, वो खूबसूरत लड़की को देख के फिसल भी जाता है, तो वो आपके साथ कैसा बिहेव करते थे? पहले तो जब मेरी एज छोटी थी तो उनकी भी नई-नई शादी हुई थी, तो माशाल्लाह से वो भी बहुत अच्छे थे मेरे साथ। उन्होंने कभी मेरे पे गौर ही नहीं किया था, ना ही मुझे कभी ऐसा लगा। लेकिन आहिस्ता-आहिस्ता जब मेरी एज थोड़ी-सी मैं मैच्योर होने शुरू हो गई, तो बाजी वगैरह के अब ज़ाहिर शादी भी पुरानी हो गई थी, और फिर उन्होंने इसी तरह ना बहाने-बहाने से मुझ पे ना चोरी की निगाहों से मुझे देखते थे। इतना मुझसे माशाल्लाह प्यार करते थे कि अगर वो मुझे चोर की निगाहों से देखते भी थे तो मुझे लगता था कि मेरा वहम है, मैं उनको दरगुज़र कर देती थी कि इतना प्यार करते हैं और मैं बचपन से मतलब 1 साल की उनके साथ रहती हूँ, तो वो इस तरह कैसे मेरे साथ कर सकते हैं? लेकिन वो मेरा वहम नहीं था, वो मतलब मेरा शक बिल्कुल ठीक निकला था। एक दिन ऐसे ही हुआ कि मेरी जो बाजी हैं वो दूर की थी रहने वाली, तो वो अपनी अम्मी की तरफ गईं। अम्मी की तरफ गईं और वो साल में सिर्फ़ 1 आधी बार जाती होती थीं। तो ज़ाहिर है फिर घर की सारी ज़िम्मेदारी मुझ पे और एक बाजी और थी उन पे आ गई। तो ज़ाहिर है फिर मैं किचन का काम करती थी, और फिर जो उनसे बाजी थे, बाजी के हस्बैंड थे, वो आ जाते होते थे किचन में किसी न किसी बहाने से, और पूछते होते थे क्या तुम्हें पसंद है? क्या तुम कैसा जीवन साथी चाहती हो? ऐसे मुझसे ना पूछते होते थे कि अगर तुम्हें ये भी मिल जाए, ये भी मिल जाए, और तुम्हें कैसा लगेगा? मेरा दिल करता है कि तुम्हें भी मतलब कि अमीर बना दूँ तुम्हें, मतलब सुनहरे ख्वाब मुझे दिखाते होते थे। तो मतलब उन्होंने आपको अपनी बातों में लेना शुरू कर दिया। हाँ जी, बहुत ज़्यादा ना इम्प्रेस करते थे। फिर मैंने कोशिश की बाजी को बताने की, लेकिन फिर मैंने कहा क्या सोचेंगी बाजी कि ये मेरे हस्बैंड पे इल्ज़ाम लगा रही है। लेकिन आखिरकार उनके हस्बैंड ने ही अपनी औकात दिखा दी। उनके हस्बैंड ने मुझे कहा कि तुम मेरे साथ इस तरह का रिलेशन रखो, मैं तुम्हें हर चीज़ दूँगा, तुम्हारे घर में गरीबी ख़त्म हो जाएगी, यहाँ तक कि तुम्हें किराए के घरों पे रहना नहीं पड़ेगा। तुम्हारे माँ-बाप को भी तुम यहाँ तक कि तुम्हारे माँ-बाप भी इसी जैसे हम कोठी में रहते हैं उसी कोठी में आ जाएँगे, और सारा सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो मुझे यही था कि जहाँ मैं अच्छा पहन रही हूँ, ओढ़ रही हूँ, तो मेरी दूसरी बहनें भी और मेरी वालदा भी अच्छा पहनने ओढ़ेंगी। तो उन्होंने कहा कि मुझसे सिर्फ़ तुम दोस्ती रखो, तो मैं तुम्हारे मतलब सारी ख्वाहिशें पूरी कर दूँगा, तुम्हारे घर के हालात बिल्कुल मेंटेन हो जाएँगे। तो मैं राज़ी हो गई कि ज़ाहिर है किसको नहीं पसंद होता ऐशो-इशरत और अच्छा खाना, अच्छा प क्योंकि शुरू से हमारी पूरी ज़िंदगी ही गरीबी में गुज़र गई थी। तो मुझे एक साहब के जब सुनहरे ख्वाब की ऑफ़र आ रही थी तो मैं मना ना कर पाई। तो मुझे मुझे हुआ कि मुझे इनकी ना बात मान लेनी चाहिए, तो मैंने उनकी बात मान ली। तो उन्होंने इसी तरह मुझे बाजी तो अपने गए हुए थी मायके, तो फिर आते थे मुझे कभी शॉपिंग पे ले जाते थे। घर के लिए भी उन्होंने कितनी शॉपिंग करवाई, वालदा को चीज़ें वग़ैरह ले देते, कपड़े वग़ैरह ले देते थे। हाँ, जबकि वालदा इस बात से अनजान थी, उनको यही था कि बाजी की तरफ से ही है। तो उनको किसी को असलियत का नहीं पता था, यहाँ तक कि बाजी को भी नहीं पता था कि क्या माजरा चल रहा है। बाजी को जैसे ही थोड़ा शक हुआ, बाजी ने कहा कि मुझे ना बाज़ार जाना है। तो बाजी ने इसी तरह ना रंगे हाथों पकड़ना चाहती थी वो। जैसे बाजी बाज़ार गई तो बाजी के जो खावंद थे वो छुट्टी करके आ गए, तो बाजी ने उनसे पूछा, उनके ना जॉब ऑफ़िस से फ़ोन किया कि कहाँ है आपके बॉस? तो उन्होंने कहा वो तो कब के घर चले गए हैं। तो बाजी आई हैं घर, जैसे उनको पता चला कि मेरे खामन घर पहुंच गए हैं और मैं घर पे मौजूद नहीं हूँ, वो फ़ौरन
अपने प्लान के मुताबिक घर घर जैसे ही आई तो उन्होंने देखा मुझे और उनके अपने खामद को उन्होंने रंगे हाथ पकड़ लिया अपने बेडरूम में। तो ये मामला फिर वहाँ पे सारा खुल गया था। फिर बाजी काफ़ी ज़ाहिर है औरत थी कि दूसरी औरत को देख के तहश में तो आएगी कि मेरे बेडरूम में ये क्या कर रही है। तो वो काफ़ी ज़्यादा तहश में आ गई। तो उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारे पर पर्चा दे दूँगी, ये है, वो है, यहाँ से निकल जाओ, मैं तुम्हें अपने बच्चों की तरह रखा, तुमने क्या किया? फिर मैंने भी कहा कि पहले आप मुझे ब्लेम देने से पहले अपने ख़ावंद को समझाती ना, जिन्होंने मुझे सुनहरे ख्वाब दिखाए थे। ज़ाहिर है एकदम ये सारी अफ़वाह फैल गई थी कि उनकी मुलाज़िम ने ऐसे किया है। तो अम्मी वगैरह को भी पता चला ना, तो फिर अम्मी वगैरह मेरे चाचू लोगों को भी, ताया अबू को भी, सारों को पता लग गया। उन्होंने कहा कि या तो इसको निकाल दो या तुम लोग सारी सारी बहनें भी और माँ समेत बाहर जाओ। तो मतलब आपकी पूरी फैमिली में पता चल गया ये सारी बात? हाँ जी, और मेरे तो ताए जो-सा था, और वो तो मुझे मारने तक आता था। तो रात के टाइम भी मतलब मुश्किल से मैं सोती थी, क्योंकि वो कहते थे मैंने इसको मार ही देना। जब सोई हुई मैं मुझे देखते थे तो उनको गुस्सा चढ़ता था। तो मेरी वालदा ने कहा कि बेहतरी यही है कि हम लोग कहाँ ज़लील होंगे, तुम यहाँ से चली जाओ। तो मेरी वालदा ने मुझे वहाँ से, एक साहब की मेरी जान भी वहाँ से बचा के मुझे निकाल दिया। और मैं अब वहाँ पे जो मेरी बाजी के घर में मेरे साथ काम करती थी, उनके घर पे मैंने फिर उनके साथ बात की कि मेरे साथ ये है। मेरी वालदा ने भी नहीं मुझे एक्सेप्ट किया। तो फिर उन्होंने कहा कि तुम मेरे पास आ जाओ जब तक तुम्हारा नहीं होता। तो फिर इसी वजह से मैं अब उनके पास रह रही हूँ। अच्छा नूर, जो कुछ ये हुआ है इसमें आप गलती किसकी समझती हैं और जो कुछ हो चुका है इसमें पछतावा हो रहा है आपको? ज़ाहिर है पछतावा तो हो रहा है, क्योंकि मुझे उन्होंने वर्गलाया और मैं उनकी बातों में आ गई। लेकिन ज़्यादा हाथ उनका था कि जब एक मेरा इस तरह का माइंड नहीं था, जब उस तरह का माइंड ना हो और बंदा किसी को सुनहरे ख्वाब दिखाए कि तुम्हें मैं ऐसे कर दूँगा, कोठियाँ कारों के दिखाए ख्वाब, तो कौन नहीं इस तरह वर्गलाया जाएगा। तो मेरी तो फिर अभी कम उम्र थी, तो मैं उनकी बातों में बहुत जल्द आ गई। अच्छा नूर, अभी आपके पास घर भी नहीं रहा, अपने माँ-बाप के, आपके जो माँ ने भी आपको घर से निकाल दिया है और जिधर काम करती थी वो भी आपको रखने के लिए तैयार नहीं है। आर्ज़ी तौर पे आप एक मेड के घर पे रह रही हैं कि जो जिसने आपको आर्ज़ी तौर पे सहारा दिया हुआ है। तो क्या सोचा है ज़िंदगी के बारे में? आगे क्या बनेगा? कहाँ जाएँगी? कैसे गुज़ारा होगा? जी, अभी तो मेरा कोई भी नहीं है। फ़िलहाल तो बहुत परेशान हूँ मैं तो। अगर अब ज़ाहिर है मैं इनके सर पे कितनी देर तक बोझ बन के रहूँगी। मुझे अपना सेपरेट घर लूँगी किराए पे और फिर ही है। कोई नूर, कोई आपने कोशिश नहीं की कहीं और जाके जॉब करने की, कोई इर्द-गिर्द कोई कोठी वगैरह में किसी? पता है क्या, ये बात सोसाइटी में इतनी ज़्यादा फैल चुकी थी कि अब कहीं मैं और जॉब कर ही नहीं सकती थी। और इवन कि मेरा आईडी कार्ड भी नहीं है, और मैं कहाँ पे अब जॉब कर सकती थी। तो इसलिए फिर ज़ाहिर है मैं औरत थी, और मुझे तो सर छुपाने के लिए मुझे कोई ना कोई जगह तो चाहिए थी। फिर मैं इनके पास अब रह रही हूँ। तो नूर, अगर हमारे देखने वाले व्यूवर्स में से जो आपकी वीडियो जो भी देख रहे हैं और उनमें से कोई हमसे रब्ता करे, आपके नंबर पे आपसे रब्ता करे और वो कहे जी मैं आपकी ज़िम्मेदारी उठाता हूँ और हर चीज़ के अखराजात आपको घर लेके देता हूँ, आपकी जो भी ज़िंदगी ज़रूरियात की चीज़ें हैं वो पूरी करे, लेकिन वो आपसे डिमांड करे जी आप निकाह कर लें, शादी कर लें, तो इस बारे में आप क्या सोच रखती हैं? जी, अगर कोई सिंसियर होके मेरा खर्चा उठाएगा, मेरा मतलब पूरी ज़िम्मेदारी से उठाएगा, और मेरे जौन-सा अब सारे मामलात सामने हैं, इसको मद्देनज़र रखते हुए मेरा खर्चा कोई उठाएगा, तो मैं इंशाल्लाह उससे निकाह कर लूँगी। मतलब आप इस चीज़ पे एग्री हैं कि आप उससे शादी कर लेंगे। ज़ाहिर-सी बात है अकेली औरत का इस माशरे में रहना बहुत मुश्किल है। तो अभी आप हमारे नाज़रीन से क्या चाहती हैं? मैं बस यही चाहती हूँ कि मुझे भी कोई अच्छा जीवन साथी मिल जाए, और एक छत मिल जाए जहाँ पे मैं अपना सर छुपा सकूँ, और जीवन साथी इस तरह जो मेरे साथ चले, मेरी खुशी गमी में मेरे साथ हो। बस यही चाहती हूँ कि ताकि मैं अपनी ज़िंदगी दोबारा जो ख़राब हो चुकी है उसको मैं बिल्कुल ठीक तरीके से नॉर्मल गुजार सकूँ। तो जी नाज़रीन, 19 साला नूर की सारी कहानी आपने जान ली, उन्हीं की ज़ुबानी। एक छोटी-सी गलती, एक लालच इंसान को कहाँ से कहाँ पे ले आता है। घर भी था, जैसा भी था, गरीब थे लेकिन घर तो था, माँ-बाप तो थे, बहनें तो थी,
और रिश्तेदार भी थे, लेकिन अभी इनके पास कुछ भी नहीं है, आर्ज़ी तौर पे किसी के घर पे रह रही हैं। नाज़रीन, दिए गए नंबर पे आप इनसे राब्ता कर सकते हैं और इनकी आप हेल्प कर सकते हैं, ताकि ये कुछ ना कुछ अपने रिहाइश का बंदोबस्त कर लें और कुछ खाने के पीने के लिए अपना बंदोबस्त कर सकें। नाज़रीन, उस नंबर पे इनसे राब्ता कीजिएगा और जितनी हो सके इनकी हेल्प कीजिएगा। इसी के साथ अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।